Hello friends, welcome to the Commerce Academy YouTube channel. Cost Account Semester 3 SYB को हम लोगों चैप्टर नंबर 3 मटेरियल्स 2 के अंदर हमने पहला वीडियो लेक्चर देखा जिसके अंदर हमने फीफो मेथड का इंट्रोडक्शन ले लिया और उसके इलस्ट्रेशन पे ये अभी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक हम सेकंड मेथड में जाते हैं विच इज लीफो मेथड. दिस इज द नॉर्मल अनाउंसमेंट कि मैंने पहले ही बोला कि आपको अगर एक्सरसाइज के सम्स नहीं आ पा रहे हैं आप मुझे पूछिए, यू कैन कमेंट इट ओवर देयर, माय नंबर इज ओवर देयर आल्सो, सो यू कैन आस्क मी ओवर देयर और वो आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे. सो मूविंग फर्दर, नाउ वी विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ द लीफो मेथड गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इलस्ट्रेशन 4. सो एज आई सेड, स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो कि कौन से टाइम पीरियड का हमें करना है. हियर वी हैव बीन गिवन टू डू now of January 1st to 31st March. 31st March. So start with additional information में हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है जनवरी 1st का. इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. सो 1/1/2011 ओपनिंग स्टॉक इज 1000 यूनिट्स. क्वांटिटी में आएगा 1000 यूनिट्स. ये आपकी क्वांटिटी यूनिट्स में शो करेगी. ओके, देन प्राइस ऑफ दैट ओपनिंग स्टॉक वाज 4 रुपीज. सो टोटल अमाउंट इज 4000. फिर देखने का 1 जनवरी के लिए और कोई डिटेल्स है तो के नहीं है तो वहां पे डैश कर दो. फिर ये वो आपका ओपनिंग. फिर बैलेंस मतलब क्या, एंड ऑफ द डे कितना है. तो ओपनिंग 1000 यूनिट्स का और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका मतलब कि और कुछ भी इश्यू नहीं किया है. सो बैलेंस में भी 1000 यूनिट्स 4 रुपीज. टोटल विल बी 4000. गॉट इट. सो मूविंग फॉरवर्ड, 3rd जनवरी मतलब कि 2 दिन बाद परचेज है 4000 यूनिट्स का. कितना? 4000 यूनिट्स. प्राइस 5 रुपीज. सो टोटल विल बी अमाउंट 20,000. देखने का कि भाई 3rd जनवरी को और कोई इश्यू या परचेज है तो कि नहीं है. ठीक है, फिर रहने दो ऐसे कैसे. अभी आपको बैलेंस लिखनी है. क्या लिखनी पड़ेगी? बैलेंस. तो एज ऑन डेट 3rd जनवरी आपके पास 2 गुड्स है, मतलब 2 अलग अलग टाइप के नहीं, टाइप तो एक ही है, उनके प्राइस अलग अलग है. जैसे कि हम फीफो मेथड में करते थे सेम वे यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा 1000 रुपीज गुड्स, 4 रुपीज 4000, देन 4000 यूनिट्स, प्राइस 5 रुपीज 20,000. और कुछ नहीं, आपको अलग से शो करना है और कुछ नहीं करना. समझ में आया? 3rd को आपको दोनों अलग अलग वहां पे लिखना है, मेंशन करना है. आगे बढ़ते हैं. 3rd जनवरी के बाद सीक्वेंस पे डेट आ रही है 23rd जनवरी. 23rd जनवरी को और आपने परचेज किया है 500 यूनिट्स. 500 यूनिट्स का प्राइस है 4 रुपीज. तो वो रिसिट्स में आएगा. ये तो शायद आपको पता ही है, जो परचेज करें वो रिसिट्स में आएगा, जो इश्यू है वो इश्यू में आएगा. ठीक है, और लास्ट में बैलेंस रहेगा. तो ये 500 यूनिट्स परचेज है. सो रिसिट्स में 4 रुपीज प्राइस उसकी 2000. उसके बाद उस दिन कुछ भी इश्यू नहीं है तो ठीक है, वहां पे डैश
अब आप देखोगे तो ये 4 रुपीज वाला अभी आया 23 को, तो यहां पे भी आपको तीनों को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके प्राइस सेम है 4 रुपीज वाले के, तो उसमें अगर आप शायद गलती से साथ में लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हम अलग अलग शो करेंगे। 1000 यूनिट्स 4 रुपीज, 4000 यूनिट्स 5 रुपीज, 500 यूनिट्स 4 रुपीज। We will show it separately, 3 of them. Okay? इनका टोटल लिखना पड़ेगा आपको 26,000 लास्ट में, साथ में लिखिए। 23 के बाद आप जाओगे तो आपको डेट आ रही है 1 फरवरी। 1 फरवरी अब आ रहा है इश्यू। आपको क्या करना पड़ेगा? इश्यू है कितना यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स। मतलब कि उस दिन रिसिट्स कुछ भी नहीं है। 1 फरवरी को रिसिट्स एक भी नहीं है, जो है वो इश्यू है। ओके, तो यहाँ पे 2000 यूनिट्स आपको इश्यू करना है। कितना? 2000 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे वी आर फॉलोइंग और वी आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ लीफो मेथड। ये फीफो नहीं है, लीफो। लीफो क्या बोलता है? जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो, जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो। तो लास्ट में ये 4 रुपीज वाला 500 यूनिट्स आया था, राइट। तो पहले उसको निकालो, उसको इश्यू करो। 500 यूनिट्स, प्राइस 4 रुपीज, बराबर। अभी आपको इश्यू करना है 2000 यूनिट्स। कितना इश्यू करना पड़ेगा? 2000। तो अभी तो 500 गया, तो बाकी का अभी ये वाला तो खत्म हो गया, पूरा का पूरा आपने इश्यू कर दिया। अब बचा 5 रुपए वाला। कौन सा? 5। हाँ, तो अभी सपोज आपने यहाँ पे ये दोनों को साथ में लिख लिया होता तो दिक्कत होती, इसलिए यहाँ पे तीनों को अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। ओके, 2000 इश्यू करना है और लिखो मेथड है। तो लास्ट वाला पहले जो 504 रुपए के भाव में था उसको इश्यू कर दिया। अभी हम 2000 में से 500 हो गया, 1500 बाकी 1500 दैट वी विल टेक फ्रॉम दिस 5 रुपीज। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया? तो 2000 इश्यू हो गया। अब देखना यहाँ पे बैलेंस लिखनी है, तो ये ऐसा कैसा पड़ा? ये 4000 है, उसमें से 1500 आपने इश्यू कर दिए। 4000 में से 1500, तो अब कितना बचा होगा? 2500 ऑफ प्राइस 5 रुपीज, 12,500। वापिस समझा रहा हूं, ये लीफो मेथड है। आपको 2000 इश्यू करने थे और आपके पास 3 अलग अलग थे। लीफो मतलब लास्ट में आया उसको पहले निकालो। लास्ट में था ये 4 रुपए वाला 500 यूनिट्स, उसको निकाला। इश्यू करना है टोटल 2000 यूनिट्स, उसमें से 500 आ गया, बचा 1500। अभी इन दोनों में से लास्ट में कौन था? तो कि 4000, 5 रुपए का भाव है, तो उसमें से 1500 निकाल दो। वो निकाल लिया, खत्म। अभी लिखना है बैलेंस। तो ये वाला ऐसा कैसा, ये तो पूरा निकल गया 500, 4000 में से 1500 दिया, 2500 बैलेंस। ओके, मूविंग फर्दर, 1 फरवरी के बाद आता है 9 फरवरी। क्या? 9 फरवरी में 6000 यूनिट्स परचेज है 6 रुपीज के प्राइस में। टोटल विल बी 36,000, राइट। 6000 यूनिट्स परचेज ऑफ 6 रुपीज, टोटल विल बी 36,000। ओके, उस दिन इश्यू कुछ भी नहीं है। अगेन 3 अलग अलग गुड्स हो गए, 4 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए वाले। 1000 4 रुपीज, 2500 5 रुपीज, 6000 6 रुपीज। समझ में आया? 3 अलग अलग मेंशन कर दिए। ओके, 9 फरवरी खत्म, उस दिन और कुछ भी नहीं था। 9 के बाद आ रही है डेट आपकी 15 फरवरी। कौन सी आ रही है? 15 फरवरी। 15 फरवरी को आपको 4000 इश्यू करना है। कितने? 4000। अगेन वी आर फॉलोइंग लीफो मेथड। ओके, सो एज पर द लीफो मेथड अभी इश्यू करना है 4000 यूनिट्स। मतलब जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। लास्ट में कौन सा आया था? ये 6 रुपए वाला 6000 यूनिट्स, तो पहले उसको निकालो और अपने को देने हैं 4000।
अपने पास है 6,000, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक है 6 रुपए वाला ही जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे जो 4,000 इश्यू करने थे वो 6 रुपए के प्राइस वाला जो स्टॉक था उसमें से आपने इश्यू कर दिए। लीफो के हिसाब से ये लास्ट वाले में से किया, मतलब कि सर अभी मुझे बैलेंस लिखनी है तो ये 1000 ऑफ 4 रुपीज वैसा का वैसा रहेगा। फिर ये 2500 ऑफ ₹5 वो भी वैसा का वैसा। अभी जो 6,000 था उसमें से 4,000 आपने दे दिया, बचा कितना? 2,000, प्राइस 6। समझ में आ रहा है? फीफो जैसे फीफो में पहले वाला निकालते हैं, लीफो में लास्ट वाले को निकालते हैं। उसके बाद 15 फेब खत्म। 15 फेब के बाद आपको डेट देखनी है। इफ यू विल सी तो 15 के बाद डेट आ रही है 3 मार्च। क्या आ रही है? 3 मार्च। 3 मार्च को आपको इश्यू करने हैं 1000 यूनिट्स 3 मार्च को। एक मिनट, 1000 करने अगेन फंडा वही रहेगा, लास्ट में या पहले रहेगा? लास्ट में तो 6 रुपए वाला ही आया, तो ये 2,000 है, 6 रुपए वाले, उसमें से 1000 यूनिट्स आप निकाल लो। ओके, सो 3 मार्च को आप बैलेंस लिखोगे तो पहले दो वैसे के वैसे 1000, 4 रुपीज, 4000, 2500, 5 रुपीज, 12,500। अभी ये 2,000 में से 1000 तो निकल गया। अब कितना बचा? 1000 यूनिट्स, 6 रुपीज, 6,000। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है आपको? 3 मार्च को इश्यू कर दिया, उसका बैलेंस भी लिख लिया। पहले के दो वैसे के वैसे, 2 में से 1000 गया तो अब कितना बचा? 1000, 6 वाला। ओके, अभी आपको देखोगे तो आपको परचेज में दिखेगा 13 मार्च, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको सेकंड पॉइंट दिखेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 2, सेकंड, 200 यूनिट्स रिटर्न बैक टू स्टोर्स ऑन 5th मार्च। जो आपने 3 मार्च को जो ये सप्लाई किया था ना 1000, उसमें से 200 वापिस आ गए। 5th मार्च को 200 यूनिट्स, अभी 3 मार्च वाला था, मतलब 6 रुपए के प्राइस का था, वो क्या हुआ? वापिस आ गया। उसको बोलते हैं रिसेट्स। वापिस भी आ सकते हैं, इश्यू के शायद काम में नहीं होगा तो वो क्या हो गया? आपके पास वापिस आ गए। ओके, उस दिन 5th मार्च को और कोई इश्यू तो है नहीं। अभी बैलेंस लिखेंगे तो देखो ये दोनों तो वैसे कैसे रहेंगे। अभी आपका ये 6 रुपए वाला ही था ना, और लास्ट वाला ही क्या पुराना वाला है, तो उसको उसके साथ डाल दो। 1000 तो पहले से था, 200 और आया, टोटल विल बी 1200 ऑफ 6 रुपीज। गॉट इट? समझ में आ रहा है? 5th मार्च वाला ये आपको रिटर्न हुआ है तो उसको वापस से 1000 में प्लस कर दिया 200, तो 1200। अभी आई होप कि आपने ये दोनों नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको टाइप कर रहा हूं, ठीक है? सो 5th मार्च के पास अभी डेट आएगी अपनी 13th मार्च। कौन सा आएगा? 13th मार्च वाला लेना है, 13 मार्च का। मार्च में आप देखोगे, सो 4500 यूनिट्स परचेज किए। कितने? 4500 यूनिट्स। ओके, 5 रुपीज के प्राइस में। सो टोटल उसका 22,500। ये आपके रिसिट्स हो गए। उस दिन कुछ भी इश्यू नहीं है। अभी आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा। अब 4 अलग अलग गुड्स हो गए। कितने? 4 अलग अलग। कैसे? 4, 5, 6 और दूसरा ये 5 वाला 1000, 4 रुपीज, 2500,
5 रुपीज, 1200 यूनिट्स 6 रुपीज, और ये 4500 5 रुपीज का प्राइस का हो गया। इन सब के टोटल आप लिख लेना यहाँ पे। ओके, अभी आफ्टर द 13th मार्च आ रहा है 20th मार्च। 20th मार्च को आपको 5000 यूनिट्स इश्यू करना है। कितने? 5000। तो जो लास्ट में है वो पहले देगा। तो यहाँ पे दिख ही रहा है 4500 सबसे लास्ट में है, 5 रुपीज वाला, तो उसको निकाल दो पहले। अभी 5000 इश्यू करने भाई। कितने? 5000। 4500 दिया अभी तो 500 लेस है, तो वो उससे पहले कौन लास्ट है? तो ये 6 रुपए वाला 1200 यूनिट्स, उसमें से 500 निकाल के दे दो। ओके, तो हमने 5000 का इश्यू हो गया। अब लिखते हैं बैलेंस। देखो ये दोनों पहले दो ऐसे के वैसे। अभी ये 4500 वाला तो निकल गया। अब कौन सा बचा? 6 रुपए वाला। लेकिन 1200 में से 500 दे दिए, अब कितना बचा? 700 ऑफ 6 रुपीज। ओके, 700 ऑफ 6 रुपीज। अभी 20th मार्च खत्म। ओके, 20th मार्च तक का हो गया सब। अभी लेते हैं बस। वैसे तो अभी परचेज और इश्यू कुछ भी नहीं है, परचेज और इश्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लास्ट मालूम पड़ा कि 100 यूनिट्स, कितने? 100 यूनिट्स जो थे वो गायब हो गए। कितने? 100 यूनिट्स का शॉर्टेज आ गया। शॉर्टेज को आप क्या बोल दोगे? इश्यू बोल देने का। क्या बोल देने का? इश्यू हो गया। ठीक है, 100 यूनिट्स। अभी कौन सा मानेंगे? बराबर, कौन सा इश्यू? शॉर्टेज है, मतलब गायब हो गया। तो लास्ट वाला लिफो के हिसाब से, अगर फिफो होता तो फर्स्ट में से निकालते, लिफो है तो लास्ट में से आप वो 100 यूनिट्स 6 रुपए वाला निकालते। अभी आपकी 31st मार्च को बैलेंस कितना? तो पहले तो ऐसे क्या? वैसे 1000 यूनिट्स 4 रुपीज, 2500 यूनिट्स 5 रुपीज, 700 में से 100 गया, कितना बचा? 600 यूनिट्स 6 रुपीज। सो ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा 1004, 2505, 606 रुपीज के हिसाब से। दिस इज योर लिफो मेथड। ये आपकी कौन सी मेथड है? लिफो मेथड है। ओके, तो आप ये प्रॉपरली देख लो। ऐसा हो तो वीडियो आप रिवाइंड भी कर सकते हो, देयर इज अ फैसिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी ऑन weighted on average method. Thank you.